हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती 2023 में जो आई है कुल 21,391 पदों पर आई है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो है द रुक्मिणी प्रकाशन का जो आता है प्लेटफॉर्म का बुक, उसका इसमें प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो ये वीडियो प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे लाइव देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट करना तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे इसी चैनल गोल ऑफ यू पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक कौन है? द इंडियन चैलेंज के पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष रॉय। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आशीष रॉय। ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 2 नंबर क्वेश्चन है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये जॉर्ज ऑरवेल है। ऑप्शन आपका क्या है? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले इंडिया हाउस, तो इसकी स्थापना जो हुई है 1905 में हुई है। कब हुई है? 1905 में हुई है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया है। और ये है कहाँ पे? तो ये लंदन में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? मतलब कि ये जो 3 दिया गया है उसमें से कौन सा है जो एक मेल है, मतलब कि ये जो है 3 से अलग है। रीजनिंग में ऐसा पढ़ते होंगे कि एक अलग पहचान है जो 3 से अलग है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? तो देखिए, कथकली है, भांगड़ा है, उसके बाद कुचिपुड़ी है, उसके बाद भारतनाट्यम है। तो कौन सा है जो इसमें अलग है? दोस्तों, पहले यहाँ पे बात कर ले, इसमें दिया गया शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो लोक नृत्य 1 है और शास्त्रीय नृत्य 3 है। तो लोक नृत्य कौन है यहाँ पे? भांगड़ा जो है लोक नृत्य है। कहाँ के है दोस्तों? ये पंजाब की लोक नृत्य है। बाकी जो बच गए वो क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इसमें बात कर ले दोस्तों कथकली, तो कथकली की बात कर ले दोस्तों कहाँ की है? ये तो केरल की है। कहाँ की है? केरल की। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ये कौन से है? शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों भारतनाट्यम की, तो भारतनाट्यम जो है ये कहाँ के? तमिलनाडु की है। दोस्तों, बात कर ले ये जो लोक नृत्य है ये भांगड़ा कहाँ के है? पंजाब के। इसके अलावा भी आपका डफ वहाँ का जो है, डफ क्या है? वहाँ का जो है ये लोक नृत्य है। डफ के अलावा धमान, ठीक है, धमान भी आप कह सकते हैं, जो ये पंजाब का जो है लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, संकेताक्षर दिया गया है, एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है? मतलब कि एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, इसका जो है क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई है 1993 में हुई है। अभी जो है इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अरुण कुमार मिश्रा इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन आ गया है, एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में ये मतलब कि यहाँ जो 48 मीटर का अंतर है तो उसका परिमाप कितना है? 160 मीटर है। तो मैदान की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे आप x मान सकते हैं, लंबाई x मान सकते हैं, और क्या है x मानने के बाद आप उसमें से क्या अंतर कितना का? 48 का है। 48 का है तो माइनस में यहाँ पे 48 लिख सकते हैं। और इसका परिमाप क्या दिया गया है? परिमाप दिया है 160। 160 दिया है ना। तो मैं आयताकार मतलब कि इसका परिमाप निकालने के लिए सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करके बना सकते हैं, इस प्रकार करके आप बना सकते हैं। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा 64, ठीक है, 64। अगला 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब, बात कर ले दोस्तों, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को। तो बात कर ले दोस्तों गुरु हरगोविंद, ठीक है। तो ये जो है 6ठा गुरु थे, ये जो है 6 नंबर के गुरु जो थे वो हरगोविंद थे। और ये जो है आप यहाँ से मतलब कि आप देख सकते हैं ये 5 नंबर के गुरु थे, ये जो है 9 नंबर के गुरु थे, और ये 10 नंबर के। तो इन्होंने मतलब कि ये जो है औरंगजेब जो मृत्यु दिए थे वो किसे दिए थे? तेग बहादुर को दिए थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में कौन हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है जो विद्वान जो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। ये कब किए थे दयाराम साहनी? 1921 में किए थे, 1921 में किए थे। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? जब मतलब कि किसी पिंड का वेग जो होता है समरूप कहा जाता है, कब कहा जाता है? किसी पिंड का वेग जो होता है समरूप कहा जाता है, तो कब कहा जाता है दोस्तों? वेग का मान और दिशा दोनों अपवर्तित होती है तब उसे कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 23 नंबर क्वेश्चन है, गाइरोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है? गाइरोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो ये जो है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो होता है, पृथ्वी का आकर्षण जो होता है तो क्या होता है दोस्तों? इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर मतलब कि एक भार नापने वाले मशीन पर खड़ा होता है और मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। कहने का मतलब है कि हम किसी लिफ्ट में खड़े हैं और उसका जो है हमारा वजन मतलब नापने वाले किसी वजन पे खड़े हैं और जब वो लिफ्ट चालू होगा तो मतलब कि हमारा जो वजन कम होगा, तो कम कब होगा? अगर हम ऊपर जाएंगे तब कम होगा या फिर नीचे आएंगे तब कम होगा? तो नीचे आने पर जो है कम होगा। तो नीचे आने पर क्या होगा? कम होगा। तो मुक्त रूप से क्या होगा? मतलब कि नीचे आने पर या फिर समान रूप से नीचे आने पर कम हो जाएगा। तो क्या होगा? मुक्त रूप से नीचे की ओर आने पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है नंबरिंग इधर उधर हो गया, जो पेज सेटअप हुआ है वो इधर उधर हो गया, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1957 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे? 1957 के नेतृत्व का विद्रोह लखनऊ से कौन किए थे? तो जल्दी से अगर आप जानते हैं तो बताएंगे कौन किए थे? तो ये हजरत महल, ठीक है। हजरत महल जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कहां से किए थे? तो ये मतलब कि ये जो लखनऊ से किए थे। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 15 नंबर क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी दोस्तों? सौर प्रणाली की खोज जो की है वो कॉपलर ने की है। कॉपलर निकल्स जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 16 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग, तो प्रत्यय जो होता है हमेशा मतलब किसी भी अक्षर के लास्ट में जुड़ते हैं, किसी भी अक्षर है उसके लास्ट में जुड़ते हैं, और उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इक जो है वास्तविक है, तो वास्तविक में क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा, जो कि आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्यांश में किससे संबंधित अशुद्धि पाई गई है? वाक्यांश में जो है किनसे संबंधित अशुद्धि पाई गई है? तो देखिए कटोरे में दही जम गई नहीं, जम गया होगा। तो इसमें क्या है? लिंग संबंधित जो है या अशुद्धि पाई गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधीन, तो देखिए स्वाधीन का होता है स्व जोड़ अधीन, स्व जोड़ अधीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, अंदेशा शब्द का अर्थ क्या होता है? अंदेशा मतलब क्या होता है? शक करना या फिर क्या? संदेह करना, किसी पर शक करना या फिर संदेह करना। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 20 नंबर क्वेश्चन है, पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है? पूत शब्द में अब अभी बताए हैं कि उपसर्ग कहाँ लगता है, मतलब किसी भी अक्षर के आगे लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी अक्षर के पीछे लगता है। तो यहाँ पे पूत है, तो अगर हम बे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेपूत होगा? नहीं होगा, मतलब सूट नहीं कर रहा है, वर्ड बन नहीं रहा है। फिर उसे निपूत होगा? यही नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे क लगाएंगे तो क्या होगा? कपूत हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कपूत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो 21 नंबर क्वेश्चन है, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, अति चालकता उत्पन्न कब होगा? जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, तब जाके अति चालकता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 26 नंबर क्वेश्चन है,
26 नंबर क्वेश्चन है, द्विमंजिल बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है। मतलब कि 2 मंजिल बस है, उसमें से संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यकता है। वो मतलब यहाँ पे दिया है चौड़ा आधार, तो आधार तो चौड़ा होना चाहिए, तभी तो संतुलन बनेगा। कार्टून दिया है, उसके बाद देखिए निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए। ठीक है, ये भी अगर निचली मंजिल पर यात्री नहीं रहेगा और ऊपर वाला पे रहेगा तो ये संभव नहीं है। तो क्या आधार तो होना चाहिए चौड़ा, उसके बाद निचली मंजिल की यात्री जो है मतलब ये बहुत भरा होना चाहिए, तो ये दोनों सही है। ठीक है, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री नहीं रहेगा, ऊपरी मंजिल पर बहुत ज़्यादा यात्री है, नीचे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, बैलेंस नहीं बनेगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, 1 और मतलब कि 2 जो है सही है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 27 नंबर क्वेश्चन है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में, एकदम मध्य में निशाने साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है तो क्या होता है, बंदर नीचे कूद जाता है। तो कोई भी चीज मतलब हम कहीं किसी पर निशाने लगा रहे हैं और वो इधर उधर हो जाता है तो निशाने सटीक जगह नहीं लगता है, तो क्या होगा, ये नीचे कूद गया है। तो जब नीचे कूदा है तो मान लीजिए हम यहाँ निशाना लगा रहे थे, हम नीचे कूद गया, तो क्या होगा, अब ये जो है गलत जगह निशाने लग जाएगा, तो निशाने से ऊपर लगेगी, क्या होगी, निशाने से क्या हो जाएगी, ऊपर लगेगी। तो ऑप्शन, क्योंकि बंदर नीचे कूदा है तो लगेगा कहां, ऊपर लगेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुटकाना आसान होती है, क्योंकि लुटकाना आसान क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि लोटनी घर्षण का मान हमेशा सर्पित घर्षण से क्या होती है, कम होती है, इसलिए जो है उसे लुटकाने में आसान हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगी। तो देखिए घूर्णन जो करता है ऐसे ऐसे घूर्णन पर अचानक बैठ जाएगा तो उसका जो है कोणीय संवेग जो होगा क्या होगा, संरक्षित रहेगी, कोणीय संवेग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अत्यधिक होने वाले विस्फोट का कारण है। मतलब कि जो खादान होता है उसमें अत्यधिक विस्फोट होता है, तो किसका का कौन सा गैस है जो होता है, तो मीथेन और वायु का। ठीक है, मीथेन और वायु का जो मिश्रण होता है इस वजह से ज्यादा उसमें क्या होता है, विस्फोट होते रहता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। नई दिल्ली में क्या है, नहीं है, तो भारतीय थल सेना का नई दिल्ली में है, भारतीय वायु सेना का भी नई दिल्ली में है, भारतीय नौसेना का भी नई दिल्ली में है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, 2023 का विश्व कप कहां प्रस्तावित की जाएगी। मतलब विश्व कप है 2023 का, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन बात कर ले तो 34 नंबर है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कॉस्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कॉस्टिक वोट का प्रयोग केवल, हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो मतलब कि वोट नहीं देते हैं, तो ये जो वोट का प्रयोग करते हैं कब, जब वोट बराबर हो गया दोनों पक्ष में, तब ये वोट मतलब अपना वोट निर्णय वोट देते हैं, तो इनका वोट जो होता है निर्णायक होता है। तो ये जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ये मतलब अभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला अभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग में लाया गया था। तो ये भी इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन सी धातु है जो सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन मतलब जीविकापार्जन जो था क्या था, मतलब को क्या करके जी रहे थे, क्या करके जी रहे थे, तो वह शिकार करके जी रहे थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तिकाभिषेक। ठीक है, महामस्तिकाभिषेक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि धार्मिक मतलब महान धार्मिक जो है महामस्तिकाभिषेक जो है वह घटना किससे संबंधित है, तो ये बाहुबली से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ जाम्बती कल्याणम जो है वह किसके रचना है। मतलब कि ये जो है कौन लिखे हैं, जाम्बती कल्याणम के रचनाकार कौन है, तो कृष्ण देव राय। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बात कर ले जाम्बती कल्याणम के बारे में, मतलब कि ये जो है कृष्ण देव राय के बारे में, तो ये जो है तेलुगु भाषा के पितामह कहा जाता है। यानी कृष्ण देव राय को क्या कहा जाता है, तेलुगु भाषा के पितामह कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है,
बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किए थे? तो सर्वप्रथम किए थे दोस्तों ये 1526 में, 1526 में किए थे। यहाँ पे बात कर ले कब किए थे, 1526 में किए थे। और किस युद्ध में किए थे दोस्तों, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और डेट पूछेगा तो 21 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल को 1526 में इसका युद्ध हुआ था। बाबर और किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और दोस्तों खनवा के युद्ध की बात कर ले तो खनवा का जो युद्ध 17 मार्च 1527 में, ठीक है, 1527 ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मतलब घाघरा हो गया। उसके बाद खनवा के युद्ध की बात कर ले तो ये 1527 में हुआ था। और घाघरा की युद्ध की बात कर ले तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में हुआ था, 1529 में हुआ था। एक बार स्पष्ट से लिख देते हैं यहाँ पे। खनवा का युद्ध कब हुआ, तो दोस्तों खनवा का जो युद्ध हुआ था ये 17 मार्च के हुआ था 1527 में। ठीक है, उसके बाद जो है ये घाघरा का युद्ध हुआ था। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 6 मई, ठीक है, 6 मई 1529 में हुआ है। ध्यान में रखिएगा, 6 मई 1529 में। और पानीपत का 1526 में 21 अप्रैल को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो दोस्तों मिसल मतलब होता है सम्मान। ठीक है, तो किस मिसल से संबंधित है? शुकरचकिया मिसल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, शुकरचकिया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 41 से है। तो 41 से जो है अगले हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, यानी जो है प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।